इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी, इंट्रॉपी फाइनल माइनस इंट्रॉपी इनिशियल। तो ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, ये गैस है, तो प्रोडक्ट का इंट्रॉपी क्या है, ज़्यादा है, तो ये है हाई इंट्रॉपी और ये लो है, तो पॉजिटिव हो गया। ये तो देख के आप बना सकते हैं, बस मुझे समझाना है बस, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ऐसे देखेंगे 1 सेकंड में आप बना देंगे। बताइए। सी N2H2 और N2, यहाँ लिखा हुआ है गैस 3H2 और यहाँ लिखा हुआ है 2NH3। चेंज इन एंट्रोपी बताइए, प्लस माइनस, तो ये है प्रोडक्ट फाइनल और एंट्रोपी ऑफ इनिशियल। तो उधर दो गैस है, दो ही गैस है, और इस साइड में 3+1, इस साइड कितने गैस हैं, 4 गैस है, 4 गैस, तो यहाँ 2 और यहाँ -4, निगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 गैस है और यहाँ गैस क्या है, ज़्यादा है, रिएक्टेंट साइड में गैस ज़्यादा है, तो रैंडमनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो साइन होगा वो यहाँ पे हो गया लो, ये होगा डाटा, 2 गैस है ना, तो गैस कम है तो एंट्रोपी कम, और ये है हाई, तो लो माइनस हाई जो हो गया वो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट डी, I2 सॉलिड, I2 एक्वस। सो आसान सा है, I2 लिखा हुआ है सॉलिड और लिखा हुआ है इधर I2 एक्वस, I2 और एक्वस लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह से लिखा हुआ है। तो एक्वस में थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, सॉलिड में तो फिक्स, सॉलिड में यहाँ पे तो जो भी मॉलिक्यूल है सॉलिड में फिक्स्ड होते हैं, और थोड़ा सा एक्वस मीडियम होते ही पानी में जाते ही थोड़ा सा फ्री होगा। तो अब बताएंगे डेल्टा एस, तो प्रोडक्ट का है हाई एंट्रोपी और रिएक्टेंट का है लो, तो डेल्टा एस तो हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह चेंज इन एंट्रोपी साइन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट 9, नेक्स्ट नीट का ही क्वेश्चन है, और नीट का क्वेश्चन के डेल्टा एस निगेटिव 4, सो चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव 4, ऑप्शन ए। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो अगर गैस को एक्सपेंशन करेंगे, गैस को अगर कंप्रेस करिएगा तो रैंडमनेस लो रहेगा, बट गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, मान लीजिए गैस को एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब फिगर आपको ऐसे समझिए कि ये शुरू में गैस ऐसे था, शुरू में गैस सोचे कि ये ऐसे, गैस यहाँ पे ऐसे पूरा आपने कंप्रेस कर रखा है, गैस को ऐसे कंप्रेस कर रखा है, तो यहाँ रैंडमनेस क्या है, लो है, यहाँ रैंडमनेस लो, ऐसे ये गैस को आपने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे गैस जो है ऐसे है, कंप्रेस किया हुआ है, बहुत कम स्पेस है, बहुत कम स्पेस में इसको घूमना है। बट जैसे ही आपने बोला कि एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंड, गैस को आइडियोमेटिकली एक्सपेंड कर दिया, आपने गैस को ऐसे, ये काफ़ी ऊपर तक ऐसे ले गए और गैस को आपने एक्सपेंड कर दिया ऐसे ऐसे। तो ये है गैस को एक्सपेंड कर देना, गैस का एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ द गैस ऐसे। जब आप एक्सपेंड करेंगे, गैस एक्सपेंड करेंगे तो रैंडमनेस इंक्रीजेज, तो इंट्रोपी ये हाई है, हाई एस और लो एस, तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, सो हाई रैंडमनेस, ये है लो एस, तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ये आंसर नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट बी,
सो बी। Now sublimation of solid into gas. So sublimation of solid. So sublimation of solid into gas. कितना आसान है, नीट का क्वेश्चन है, नीट का 2019 का क्वेश्चन है। तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, आप जानते हैं कि सॉलिड ये है, सॉलिड हुआ, सॉलिड में जस्ट फिक्स एटम्स जो है वो फिक्स है, और जैसे ही सब्लिमेशन करके गैस बनाएंगे तो गैस में रैंडमनेस, ये रैंडमनेस जो है वो बढ़ जाएगा। ये है गैस और ये है सॉलिड, ये सॉलिड हुआ, और जैसे रैंडमनेस, खूब ज़्यादा रैंडमनेस यहाँ बढ़ गया, रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, एंट्रोपी बढ़ जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये भी आंसर नहीं है, मुझे चाहिए था निगेटिव, सो सी, ए बी सी। सो नेक्स्ट है 2H2, 2H, 2H, 2H2 ऐसे लिखा हुआ, यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे दो गैस है और वहाँ एक ही गैस है। ठीक है, यहाँ एंट्रोपी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस लो माइनस हाई। तो ये है आंसर, निगेटिव है। ऐसे देख के तो डायरेक्ट 1 सेकंड में ऐसे पता चल जाएगा आपको, मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ। इवोपरेशन ऑफ वाटर, सो इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवोपरेट करने के लिए, तो आप जानते हैं वाटर को इवोपरेट करेंगे तो लिक्विड टू गैस जाएगा और एंट्रोपी तो बढ़ जाएगा। ये है लिक्विड, सो गैस, तो गैस का एंट्रोपी तो ज़्यादा है, पॉजिटिव होगी। तो एंट्रोपी नेगेटिव पूछा गया था, तो एकदम आसान सा, सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, टेन। केमिस्ट्री का ही पूछा हुआ है, मेडिकल का ही क्वेश्चन है कि इन द गैस फेज रिएक्शन, लिखा हुआ PCl5, PCl5, और ये गैस है, गैस फेज रिएक्शन है, और यहाँ पे है PCl3, ये PCl3 है, और ये भी गैस है, और प्लस Cl2, ये गैस फेज रिएक्शन हुआ, ऐसे लिखा हुआ मेडिकल का क्वेश्चन। करेक्ट, करेक्ट कंडीशन, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों लिखा हुआ है, करेक्ट कंडीशन। सो डेल्टा एच के लिए करेक्ट कंडीशन और डेल्टा एस के लिए, ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन पॉजिटिव निगेटिव दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस। तो डेल्टा एस तो आप तुरंत बना लेंगे, डेल्टा एस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा एच भी बन जाएगा, मैं समझा देता हूँ। बताइए, सबसे पहले जो हम लोग डेल्टा एस के बारे में डिस्कस करते हैं वो तो तुरंत बन गया। डेल्टा एस जो है आपका चेंज इन इंट्रोपी, और चेंज इन इंट्रोपी, इंट्रोपी जो है फाइनल माइनस इंट्रोपी इनिशियल। तो ये तो क्लियर है कि इंट्रोपी फाइनल, फाइनल जो है देख रहे हैं आपका, तो फाइनल इंट्रोपी फाइनल जो हो गया 1 2, ये दो गैस है, गैस राइट साइड में दो गैस हुआ, तो दो गैस है और इनिशियल में एक ही गैस है, तो यहाँ पे हुआ एंट्रोपी हाई, हाई हुआ, और माइनस यहाँ पे हो गया लो। तो डेल्टा एस, डेल्टा एस तो ये तो क्लियर है कि हाई माइनस लो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा एस एक ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे कि ये पॉजिटिव हो, तो मैं ऑप्शन लिखता हूँ इसको देख करके। अभी डेल्टा एच पे वर्क करना है हम लोग को, वो भी कर लेंगे हम लोग, तो ऑप्शन में देखता हूँ। डेल्टा एस पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन एक तो बी में दिख रहा है, बी में लिखा हुआ कि डेल्टा एच पॉजिटिव एंड, और साथ में डेल्टा एस भी पॉजिटिव लिखा हुआ ऑप्शन बी में। डेल्टा एस निगेटिव है और सब में, और अरे ये तो ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा, ये तो डायरेक्ट
डायरेक्ट पता चल रहा है। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, रुके, आगे तो कोई कुछ लिखने की, वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ही ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेडिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा हुआ है डेल्टा एच जीरो, और क्या लिखा हुआ है साथ में, लिखा हुआ है डेल्टा एस लेस देन जीरो, लिखा हुआ है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, कॉमा डेल्टा एस लेस देन जीरो। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस लेस देन जीरो, और लास्ट में लिखा हुआ है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एस, ओहो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, बी में मिस्टेक, ये ग्रेटर देन जीरो, ए में लेस देन जीरो, बी में ग्रेटर देन जीरो, सी में लेस देन जीरो और डेल्टा एस लेस देन जीरो। तो आपको डेल्टा एच ना भी पता हो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्वेश्चन तो बन ही रहा है ऑप्शन देख करके कि डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव सिर्फ क्या है, एक जगह है। ये सब तो डेल्टा एस निगेटिव है, हो नहीं सकता है डेल्टा एस निगेटिव। तो कई बार क्वेश्चन है कि आप दोनों बनाने की जरूरत नहीं है, एक से भी देखिए बन रहा है। और ऐसे हमें दूसरा चेक करना हो तो मैं समझा दे रहा हूँ। अब ये बताइए कि ये PCl5 है और उसको तोड़ना है, दो पार्ट में तोड़ना है। अब बताइए कि मान लीजिए कि मैं आपसे बोला कि ये पेन है, ये पेन है, आप पेन को दो पार्ट में तोड़ना, बीच में तोड़ना है, तोड़ने में तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। जैसे ये पेन है PCl5 बड़ा सा पेन है, उसको दो पार्ट में, एक PCl3 में एक Cl2 में, जैसे ये पेन है, पेन बड़ा सा पेन है, उसको दो पार्ट में, एक PCl3 में और एक Cl2 में, दो पार्ट में तोड़ना है। इस पेन को दो पार्ट में तोड़ना है, ऑफकोर्स तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब एंडोथर्मिक, टूटेगा तभी जब आप एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे तो बन गया क्वेश्चन, बट हम लोग को और क्लियर करना हो तो जो PCl5 है वो डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, तो यहाँ देख रहा है यहाँ पे कि ये डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और किसी भी चीज को तोड़ना है, जैसे ये इसी को है तोड़ना है, तो जनरली एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए एनर्जी, एनर्जी जो है रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड का मतलब हो गया ये एंडोथर्मिक। और आप जानते हैं कई टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीटी में भी पढ़ा हुआ, आपने बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो मैंने बता दिया, बट ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा था आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट 11 मेडिकल क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। सो in which of the following reaction standard reaction entropy is change in entropy positive, gives change decreases with increasing temperature। मुझे बस ये चाहिए कि ये स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रॉपी जो है वो मुझे पॉजिटिव चाहिए। और कौन से रिएक्शन में पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड चेंज इन इंट्रॉपी इज पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन ग्रेफाइट है और हाफ ऑक्सीजन, और ये है गैस, और यहाँ पे बन रहा है और CO2 गैस बन रहा है। नाउ ये ग्रेफाइट है, लिखा हुआ पेपर में ग्रेफाइट। बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और ये लिखा हुआ है गैस, और ये भी बन गया CO2 गैस। ठीक है, और Mg सॉलिड है, Mg और ये सॉलिड, और प्लस हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन और गैस, और यहाँ बन रहा है MgO भी तो सॉलिड ही होता है, तो MgO और ये है सॉलिड, लिखा हुआ पेपर में। और CD हाफ मोल ऑफ द कार्बन, कार्बन है ग्रेफाइट, प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और हाफ मोल ऑफ CO2, और हाफ मोल ऑफ द CO2 गैस।
तो चलिए, हमें बस ये पहचानना है कि ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में, कि ये डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव कहाँ पे है, वो एकदम आसान है। तो जहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा हो प्रोडक्ट का, तो मुझे लग रहा है ये सही, नहीं ये तो 1 है, और नहीं ये नहीं, ये तो निगेटिव हो गया। और मैं देख रहा हूँ कि ये सही है, ठीक है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए, ग्रेफाइट हम लोग जानते हैं, ग्रेफाइट लकड़ी वाला कोयला जो हो गया, तो ग्रेफाइट जो हो गया वो सॉलिड है, और यहाँ पे है हाफ ऑक्सीजन, हाफ गैस है, इधर 1 गैस है, तो प्रोडक्ट में 1 गैस और रिएक्टेंट साइड में हाफ गैस है, तो ज़्यादा गैस प्रोडक्ट साइड में हुआ, हाई माइनस लो, ये करेक्ट है आंसर ए। यहाँ देखेंगे तो ये प्रोडक्ट में 1 और रिएक्टेंट में 1+1/2, तो ये निगेटिव हो जाएगा। इधर देखेंगे तो प्रोडक्ट में 0 और रिएक्टेंट में गैस जो है 1/2, तो माइनस हो गया। और यहाँ देखेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये तो बराबर हो जाएगा, हाफ ये तो सॉलिड है, खत्म हो जाएगा, हाफ हाफ तो 0, तो बेस्ट है ए करेक्ट है। तो ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी। एक इसके बारे में भी आप बताइए, ये तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, नाउ 11 12 है पैकेज में, और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। एब्जॉर्प्शन गैस ऑन सॉलिड सरफेस। सो डेल्टा एस सो इंक्रीजेज डिक्रीजेज ऑफ फॉर गैस, ये बहुत फेमस रिजल्ट है, आया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में है, तो आपको यहाँ बनाना है कि डेल्टा एस ऑफ गैस डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, ये डिस्कस करना है। सो स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। एडजॉर्प्शन जो टॉपिक है, ये सरफेस केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इजी सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, डेल्टा एस फॉर द गैस, आसान सर, डिक्रीज चेक करते हैं। देखिए, पहले समझिए कि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, जैसे कोई एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल में सबसे सिंपल एग्जांपल जो है घर में हम लोग देखे हुए हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो सॉलिड सरफेस है, और ये जानना भी है कि एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड और चारकोल, ये एक सॉलिड सरफेस है। एक्टिवेटेड चारकोल क्या हो गया, तो लकड़ी वाला कोयला, पत्थर वाला कोयला नहीं, जमीन के नीचे जो निकलता है वो नहीं, लकड़ी वाला कोयला, ये एक सॉलिड सरफेस है। और सॉलिड सरफेस, इसका कई एप्लीकेशन है, कई जगह यूज होता है। जो एक तो है कॉमन एप्लीकेशन में कि ये एक्ट एज ए मेडिसिन, मेडिसिन का भी होता है, काम करता है ये। फेस क्लीन करने में यूज किया जाता है, फेस वॉश में यूज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। और कहाँ, हाँ, जस्ट माइनिंग फील्ड में जो है पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब करता है, ये गैस मास्क में यूज किया जाता है। बहुत कॉमन, बहुत प्रॉपर्टी है इसका। तो पहले सिंपल, एक बहुत सिंपल में स्टेप समझिए कि यूज एज मेडिसिन। मेडिसिन में जैसे है गैस, गैस जो बनता है, जैसे बॉडी के अंदर जो हुआ कि फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, या आप जो बोलते हैं कि फूड का जो टाइमिंग है वो अनबैलेंस हो गया, जैसे सुबह आपको ब्रेकफास्ट लेना है 8 बजे, मान लीजिए आपको लंच करना है 1 बजे, आपका जो बॉडी क्लॉक है, और आप उस दिन मिस कर गए, उस दिन आपने जस्ट ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने लंच नहीं किया, किसी काम में काफ़ी बिजी रह गए आप, और सब जो बॉडी क्लॉक का जो टाइमिंग है वो सब अनबैलेंस हो गया। तो मैं आपको पढ़ाया था, बताया था कॉमन नेम में, कॉमन नेम के प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि ये इस केस में जो होता है, जैसे बॉडी है, बॉडी क्लॉक है, रोज आप 8 बजे लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं 8 बजे, सुबह में ब्रेकफास्ट जो आप ले रहे हैं 8 बजे आपका है, तो बॉडी आप
बॉडी आप उसको मैसेज मिल गया, पहले से बॉडी का क्लॉक सेट है कि 8 बजे कुछ खाना आएगा और उस खाने के डाइजेस्ट करने के लिए आपका बॉडी जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। बट अगर आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया उस दिन, 8 बजे नहीं किया आपने, ब्रेकफास्ट पूरा छूट गया, तो बॉडी जो है जो प्रिपरेशन किया हुआ था वो बॉडी रिलीज कर देगा, वो वही चीज़ें गैस बनता है। जैसे आप जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वो वही चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाता है। वो तो जैसे बॉडी को पता है कि रोज 8 बजे तो ब्रेकफास्ट मिलता है उसको, तो वो एक दिन मतलब उसके हिसाब से बॉडी अपना कितना अमाउंट चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए उतना प्रिपेयर करके रेडी किए हुए हैं कि हमको 8 बजे खाना आएगा, उसको डाइजेस्ट करना है। बट खाना आया नहीं उस दिन, तो खाना खाना आया नहीं तो बॉडी क्या करेगा, रिलीज कर देगा उसको। वो खाना का वेट करते करते जब नहीं खाना आएगा तो रिलीज कर देगा, वही बन जाता है गैस के फॉर्म में। तो गैस जो होता है बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइमली अनबैलेंस होने पे और उस केस में जो गैस होते हैं बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, और वो गैस जो होते हैं चारों तरफ मूव करेंगे बॉडी में, और मूव करके पेन दर्द पूरा क्रिएट करते हैं। तो एक ब्रांच होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं जो गैस के डिजीज को आइडेंटिफाई करके उसका बताते हैं कौन सा मेडिसिन लेना। उसमें एक मेडिसिन बहुत कॉमन है, एक्टिवेटेड चारकोल, कोयला ही होता है भाई, वही कोयला जो लकड़ी वाला कोयला है वो मेडिसिन का भी काम करता है। होता है क्या है कि देखिए ये गैस है, ठीक है ना, ये फ्री जो इस साइड है एकदम फ्री और गैसेस है, ठीक है, ये फ्री गैसेस है, ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे बॉडी के अंदर ऐसे फ्री गैसेस ऐसे घूम रहे हैं। और जैसे ही ये मेडिसिन आप लेंगे, ये सब गैस है, फ्री गैस है, पूरा रैंडम मोशन इन आवर ह्यूमन बॉडी, और हर जगह कभी पीठ में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी चेस्ट में दर्द होगा, हर पोजीशन पे ये लोग गैस रैंडमली मूव करते करते गैस जो है पेन क्रिएट करते हैं। और जैसे ही ये मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन लेते ही ये मेडिसिन क्या करता है, इनको पकड़ना शुरू कर लेगा और इसको पकड़ करके अपने सरफेस पे ऐसे बिठा देता है, बिठा करके लॉक कर देगा, ऐसे बांध लेता है उसको, वो गैस को, सारे गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, सरफेस पे पकड़ पकड़ के बांधेगा और ऐसे होल्ड कर लेता है उसको, फ्री नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। अब उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना आसान सा है कि ये इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ये है इनिशियली, ठीक है। अब इनिशियली जो है बॉडी में क्या है कि गैस घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, तो इसका रैंडमनेस क्या है, हाई, फ्री घूम रहा है गैस, हाई रैंडमनेस। तो इनिशियली इंट्रोपी जो है वो हाई, हाई इंट्रोपी और रैंडमनेस, है ना। इनिशियली एंट्रोपी या रैंडमनेस क्या है, हाई है। और जब ये जो एक्टिवेटेड चारकोल जो मेडिसिन, जैसे मेडिसिन खाएंगे, कोयला ही रहता है, जैसे बॉडी में गया वो गैस को पकड़ना शुरू कर देता है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने से पकड़ेगा, उसको पकड़ पकड़ के लाना शुरू कर देता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होता है, तो ये है स्पॉन्टेनियस। ये बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्टेनियस हुआ। तो बताइए, अब आप बताएंगे कि जब उसको पकड़ लिया, अब उस गैस को पकड़ लिया, तो फाइनली, अब बताइए, फाइनली फाइनली जो है इंट्रोपी, अब बताइए इंट्रोपी जो हुआ, हाई कि लो, लो इंट्रोपी, लो इंट्रोपी या रैंडमनेस। अब तो मूव करेगा ही नहीं, भागेगा ही नहीं, पकड़ लिया उसको, बांध लिया, कोयले ने उसको पकड़ करके बांध देता है, पूरा पकड़ के बांध लेगा। और अब देखिए यहाँ पे लो, लो इंट्रोपी और रैंडमनेस। तो लो इंट्रोपी या रैंडमनेस, इंट्रोपी कम हो गया। अब बताएंगे फाइनली कि डेल्टा एस, एस फाइनल, एस इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। तो अब बताएंगे कि यहाँ पे ये जो है डेल्टा एस फाइनल, फाइनल क्या है, लो, और इनिशियल क्या है यहाँ पे, हाई, इनिशियल जो है वो हाई। तो डेल्टा एस क्या हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव हो गया। डेल्टा एस या डेल्टा एस नॉट भी पढ़ना होगा तो भी, डेल्टा एस नॉट भी निगेटिव एस, तो डेल्टा एस या डेल्टा एस नॉट निगेटिव एस, ऐसे इस तरह से। तो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस डेल्टा एस डिक्रीजेज फॉर
गैस, तो यहाँ ऑप्शन में था डिक्रीजेस फॉर गैस। So delta S decreases for gas. So spontaneous adsorption of gas on the solid surface. Delta S decreases for gas. गैस के लिए ये घट जाता है डेल्टा एच। तो ये है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा जी सब पूछा जाता है। तो अब समझिए यहाँ पे, ठीक है, और स्टेप समझेंगे, ठीक है, कि अब ये फ्री गैसेस हैं, गैस जो है ये फ्री है, फ्री गैसेस है, ठीक है, और ये अभी बांध लिया इनको, इनको सब सॉलिड सरफेस पे बांध लिया गया, तो एंट्रोपी घट गया, रैंडमनेस घट गया। तो समझिए फ्री गैस, गैस जैसे फ्री है, तो गैस फ्री है तो बॉडी में जो गैस बन रहा है, कभी पेट पे दर्द करते हैं, कभी पीठ साइड में खूब दर्द करेगा, कभी चेस्ट साइड में लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, इतना चेस्ट पेन करने लगेगा, कभी लेफ्ट साइड, मतलब मूवमेंट होता है, गैस का मूवमेंट हो रहा है, और जिधर जिधर गैस ज़्यादा अमाउंट में जाएगा उधर दर्द क्रिएट करता है। और जैसे ही ये मेडिसिन लेते हैं वो सब गैस को पकड़ लेगा, पकड़ करके ये बॉडी से बाहर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से सोचिए, रिलेट करिए। मुझे डेल्टा एस मैंने समझा दिया, मुझे डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा जी भी चाहिए, तो समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो फ्री गैसेस हैं पेन क्रिएट करते हैं, और जब इसको अटैच हो गए, फिक्स हो गए, नाउ रैंडमनेस कम हो गया, मूवमेंट बंद हो गया, तो ये जो है अब पेन क्रिएट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली सेम जैसे अभी अभी आपका जो फेज है, जो स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, अभी आपका फेज कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे इस फेज में है, अभी आप फ्री हैं, रैंडमनेस ज़्यादा है, ठीक है। बट आफ्टर 5 ईयर, ये एक टाइम पीरियड है, आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर का जो टाइम पीरियड है, और 5 साल 6 साल जो भी टाइम लगेगा, आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, ठीक है। कुछ भी, आप बैंकर भी बन सकते हैं, बट अच्छा एक गुड पर्सन आप बनेंगे, मतलब आप जॉब करेंगे या खुद बिजनेस क्रिएट करेंगे, खुद बिजनेसमैन बनेंगे, जो भी आप बनेंगे। बट जब आपका लाइफ एकदम रैंडमनेस खत्म, आपके लाइफ में एकदम बिजी स्लॉट, खूब बिजी हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। फ्री, अगर स्टिल आप फ्री रह गए, तो जैसे गैस फ्री, फ्री गैस जो बॉडी में फ्री गैस है, तो कभी पेट में दर्द करेगा, पीठ में दर्द, चेस्ट पेन, हर जगह पेन क्रिएट करता, उसी तरह फ्री पर्सन, सोसाइटी में कोई भी फ्री पर्सन जो होते हैं वो पेन क्रिएट करते हैं, पेन क्रिएट करते हैं सोसाइटी को डैमेज करते हैं, ठीक है। उनके, क्योंकि ब्रेन जैसे ही फ्री रहेगा, निगेटिव थॉट्स जनरेट होता है, निगेटिव पर्सन बन जाता है, और निगेटिव पर्सन जो होता है पूरे सोसाइटी, सिस्टम, कंट्री को अनबैलेंस करते हैं लोग। तो बिजी, अगर पर्सन बिजी, जैसे बिजी हो गया, ये फ्री गैस बॉडी में पेन क्रिएट करते हैं, उसी तरह फ्री पर्सन, अभी नहीं, अभी आपके लिए नहीं, अभी तो आप तो स्टूडेंट हैं, अब 5 ईयर भी, अगर 5 ईयर तक, 5 ईयर 6 ईयर जो भी एक टेन्योर होता है, उस उतने टाइम के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, अपने लाइफ को एकदम बिजी कर लेना है, खूब बिजी कर लेना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बट इतना बिजी कर लेना है कि एकदम आपके हर एक सेकंड का वैल्यू रहे, मतलब एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना। और ऐसे जब पर्सन बनते हैं तो वो पूरे सिस्टम को एकदम आगे लेके चलते हैं, फैमिली को, सोसाइटी को, कंट्री को, सब लोग, ये लोग आगे बढ़ाते हैं। और स्टिल जो फ्री रह गए, जैसे गैस, कुछ भी गैस बच गया तो वो पेन क्रिएट करता है बॉडी में, उसी तरह जो फ्री पर्सन होते हैं वो पेन क्रिएट करते हैं सिस्टम को, सोसाइटी में। अब समझिए, इस ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे डेल्टा एच चाहिए। डेल्टा एच के बारे में आप मुझे बताएंगे। यहाँ पे 12 पॉइंट हो गया, डेल्टा एच तो आपने बना लिया। सो 12 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, जैसे आप इसी चीज को ऐसे आप प्रेजेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। यहाँ पे ये ग्राफ कई बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे, 50 बार ये ग्राफ आप पढ़ेंगे। ये है टाइम या प्रोग्रेस की बातें करते हैं, और ये है एनर्जी, ये एनर्जी के बारे में बात करना है। मान लीजिए कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अभी ये फेज, ये बहुत सारे गैस हैं, और यहाँ पे ढेर सारे गैस जो हुए, ऐसे बहुत सारे गैस हैं, और ये रैंडमली इधर उधर गैस जो है घूम रहा है। ये है गैस, बहुत सारा गैस जो है वो रैंडम है, ठीक है, ऐसे रैंडम गैस है, ठीक है। और जैसे आप हैं, आप अभी फ्री हैं,
फ्री स्टूडेंट हैं, बट आपको वर्क करना है। हमेशा बताते हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क करना है, एक्सेस वर्क करना है, और ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये है बहुत ज़्यादा, खूब वर्क करना है, खूब मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं है, 2 साल ही मेहनत करना है, उसके बाद होल लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके 80 ईयर जो है खूब ब्राइट, खूब सुंदर, ठीक है। तो उस बेस्ट लाइफ के लिए, 80 ईयर का बेस्ट लाइफ के लिए 2 साल मेहनत करना है, बहुत पढ़ना है, 12-12 घंटे और ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप 2 साल तो काम करेंगे। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, हार्ड वर्क। एंड देन मैंने आपको बताया था कि अब बताइए कि अगर अगर जैसे ही ये लोग यहाँ आ गया, अब ये जैसे अभी ये रैंडम है, बट जैसे ये यहाँ आ गया मोस्ट स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, अब एकदम बिजी हो गया, नो रैंडमनेस, नो मूवमेंट, एकदम बिजी पर्सन, एकदम अपने ड्यूटी में, अपने वर्क में एकदम बिजी हो गए लोग। और ऐसे जैसे अगर ये बिजी हो गया, ये सिस्टम कहलाता है मोस्ट स्टेबल फेज। बिजी मैन, बिजी पर्सन, बिजी डॉक्टर, मोस्ट स्टेबल। और जब मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे तो एनर्जी क्या होता है, लो। बेस्ट पर्सन, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट आईएएस ऑफिसर, एकदम लो एनर्जी, ग्राउंड टू द अर्थ, कभी गुस्सा नहीं करना है, एकदम कूल पर्सन। तो देखिए यहाँ पे आपको मुझे ये रिलेट करना था कि जैसे ही ये एडजॉर्ब हुआ, सॉलिड जो है सरफेस पे एडजॉर्ब हुआ, आप जानते हैं कि जैसे ही ये सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्प्शन हुआ, ये सॉलिड है, एक्टिवेटेड चारकोल है, और गैस को पकड़ लिया, ये सब सारे गैस को ऐसे पकड़ा, ठीक है। तो पकड़ते ही गैस को जैसे जैसे पकड़ना शुरू कर देगा ऐसे, ये आप जानते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल हो गया, ये है मोस्ट स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया। और मोस्ट स्टेबल होते ही आप जानते हैं ये ग्राफ, ये एनर्जी डाउन होगा, ये इससे लो एनर्जी होता है, और ऐसा ये जो है, यही जो डिफरेंस रहता है, यही एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी रिलीज होगा। मैंने बताया था कि अगर रिएक्टेंट यहाँ, प्रोडक्ट नीचे गया, तो ऐसे ग्राफ साइंस में एक्सोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब भी एक्सोथर्मिक या हीट रिलीज करेगा, ये डेल्टा एच हीट मनी रिलीज कर रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है निगेटिव होता है, ये, या डेल्टा एच नॉट कहेंगे, तो डेल्टा एच नॉट भी निगेटिव होगा। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको ये रटना नहीं है, आपको प्लानिंग करना है, समझना है कि ये गैस जो है रैंडम मोशन कर रहे थे, अभी लेस स्टेबल है, बट जैसे ही ये सॉलिड सरफेस पे आ गए, रैंडमनेस खत्म हो गया, और अब ये लोग मोस्ट स्टेबल हो करके, जैसे ही सिस्टम, जो भी सिस्टम मोस्ट स्टेबल होगा, उसका एनर्जी लो हो जाएगा। तो ये अब जैसे एनर्जी लो हुआ और ग्राफ से प्लॉट करेंगे, तो ऐसा ग्राफ एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन रूल है, कम से कम हम लोग 10 बार 20 बार ग्राफ पढ़ेंगे ऐसे, इस तरह से ग्राफ की, अगर ऐसा ग्राफ हो, ऐसे ये प्रोडक्ट नीचे आ गया, तो ऐसा ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक, और ऐसा ग्राफ हो जिसमें प्रोडक्ट ऊपर चला गया ऐसे, तो ये ग्राफ जो होता है वो एंडोथर्मिक है। तो हम लोग खूब पढ़ना है, ये ग्राफ कई बार पढ़ेंगे, इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी रिपीट करेंगे। तो ऐसा ग्राफ जो होता है जहां प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक होता है। प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, ये है एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो रिलेट कर सकते हैं कि ये लेस स्टेबल लोग हैं, और जैसे ही ये हार्ड वर्क आप ही के लिए है, आप खूब वर्क करेंगे, ये जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वर्क करना है, अपने आप को 15 घंटे 12 घंटे खूब स्टडी करना है, एक्टिवेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है बेस्ट पर्सन बनने के लिए। और जब बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे तो जाके मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे, और ये ग्राफ फॉलो करेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो आपका लाइफ का ग्राफ ये हो जाएगा, लेस स्टेबल, अभी जो है जिस फेज में एज ए बेस्ट स्टूडेंट है, उससे भी खराब, उससे भी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ये है। और नेक्स्ट हमें गिफ्ट फ्री एनर्जी, गिफ्ट फ्री एनर्जी के लिए पढ़ना है। और नेक्स्ट यही फिगर, इसी फिगर को मैं फिर से यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेंगे, और देखिए अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस पढ़ना है, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, सेल्फ,
अपने से जो रिएक्शन हो रहा है, तो जो रिएक्शन अपने आप होगा उसके लिए रिजल्ट ही है कि डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव, या आप डेल्टा जी नॉट जो है वो निगेटिव होगा। जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, तो डेल्टा जी निगेटिव या डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना ही है। ठीक है। सो आपने ये सीखा कि स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। तो आप ये आगे भी पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे डेल्टा एस था, आया हुआ तो डेल्टा एस था, बट मैंने डेल्टा एच और डेल्टा जी भी पढ़ा दिया क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, तो ये है गैस। और जैसे ही गैस यहां सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब करना है ऐसे। तो इस प्रोसेस में क्या क्या आपने सीखा इस प्रोसेस में? तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि डेल्टा एस जो है निगेटिव, या फिर डेल्टा एस नॉट आपने देखा, डेल्टा एस या डेल्टा एस नॉट जो आए तो निगेटिव, ये है निगेटिव। नेक्स्ट आपने देखा इसके लिए चेंज इन इंथैल्पी, ये भी निगेटिव है। और या फिर डेल्टा एच नॉट ये पूछा जाए, ये भी निगेटिव है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट, इस प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी भी निगेटिव होता है और डेल्टा जी नॉट भी निगेटिव होता है। गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज अ गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, इस टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे। डेल्टा जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और डेल्टा जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। नेक्स्ट 13 point. Next, when ice melt at 1 degree centigrade, तो यहाँ पे हमें वही सारा टर्म चाहिए कि when ice melt at 1 degree centigrade. So ice melt at 1 degree centigrade. So entropy gives free energy. ये चाहिए enthalpy. Enthalpy gives free energy. ठीक है। सेम यही चीजें, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस चाहिए। बताइए आइस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आइस, आपने आइस क्यूब ले लिया, यहाँ पे जानते हैं आइस क्यूब जो है वो सॉलिड है और ये है 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बात किया है यहाँ पे, ये है आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब है और ये आपने बाहर रख दिया। ठीक है, फ्रीजर में जो था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बन जाता था आइस, बट आपने बाहर रख दिया इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जस्ट फ्रीजर से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फ्रीजर से हटा करके नीचे फ्रिज वाले सेक्शन में रख दिया आपने। फ्रीजर में ना हम लोग आइस क्यूब बनाते हैं ना, और उसमें से निकाल कर आप नीचे रख दीजिए, फ्रिज वाले सेक्शन में रखिए, तो टेम्परेचर डाउन हो गया तो मेल्ट होगा, आइस तो मेल्ट करेगा आइस क्यूब, तो स्टार्ट मेल्टिंग। बताइए, ये आप एक एक चीज बताते रहिए, मेल्टिंग शुरू कर जाएगा। तो
नीचे निकाल कर छोड़ दीजिए, मेल्टिंग शुरू होगा, अपने आप होगा कि कुछ प्रेशर वोसर लगाना पड़ेगा? अपने आप हो जाएगा भाई, ये तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। -1 रहता तो नहीं होता, -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता, क्योंकि आइस जानते हैं कि आइस जो होता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ऐसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमा हुआ रहता है। -1 रखते आप, -1 पे रखते बाहर, तो -1 पे स्टिल अभी भी आइस रहता, जमते, मेल्टिंग शुरू ही नहीं करता। बट आपने कहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो हाई टेम्परेचर हुआ, तो स्टार्ट मेल्टिंग, ये स्टार्ट मेल्टिंग जो है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि डेल्टा एस, तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऑफ कोर्स ये वाला फाइनल वाला है हाई, लिक्विड हो गया ना, हाई, और इनिशियल है लो, तो ये डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ये हो गया पॉजिटिव। तो ऑप्शन में देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें, चेंज इन एंट्रोपी के लिए पॉजिटिव तो है, तो एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्लियर, सही है, इंक्रीज इन एंट्रोपी, ऑप्शन में लिखा हुआ है ए, इंक्रीज इन एंट्रोपी, इन एंट्रोपी, ये सही है, आंसर ए, ये करेक्ट। अभी और है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, सो 13। सो बी, बी में हम लोग चेक करते हैं बी क्या लिखा हुआ है। बी लिखा हुआ है डिक्रीज इन इंथैल्पी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी, और डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा एच लेस देन 0, डिक्रीज इन इंथैल्पी यही ना हुआ, लेस देन 0, या डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव जो होता है वो एक्सोथर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ हीट रिलीज, हीट रिलीज, हीट रिलीज, तो ये तो मुझे लग रहा है ये गलत है, ये गलत है ना, हीट कैसे रिलीज हो, आइस जो है, आइस क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, रिलीज कहाँ किया, हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये देखिए, तो इसने इसने क्या किया, हीट यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट तो फ्लो करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आइस जो है, ये आइस जो है, क्योंकि आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ लिखा हुआ हीट रिलीज, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज, तो ये है हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, हीट एब्जॉर्ब बाय आइस, आइस तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये गलत है, ये लाइन गलत। नेक्स्ट सी, ए हो गया, बी, सी, और डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, सो एक लिखा हुआ है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी निगेटिव, ये है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, एकदम सही है, एकदम सही। अभी तो मैंने समझाया था कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और डी ऑप्शन, ऑप्शन डी भी यही बोला जा रहा है कि ऑप्शन डी में स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो ये पूछा गया है कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो ही ये रख देंगे बाहर में, तो अपने आप मेल्ट करेगा, सेल्फ मेल्ट होता है, और जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी निगेटिव होता है। गिब्स पढ़ेंगे भी हम लोग इस टॉपिक में। सो 13, नाउ नेक्स्ट 14।
सो मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन बताइए। मैक्सिमम वेपराइजेशन, ए इथेनॉल, इथेनॉल और वो है लिक्विड। बी बेंजीन लिक्विड, बेंजीन है लिक्विड। टोल्यूइन लिक्विड, CO2 गैस, टोल्यूइन लिक्विड। डी CO2 गैस। छोटा सा क्वेश्चन। सो हमें चाहिए मैक्सिमम एंट्रोपी, मैक्सिमम एंट्रोपी। और वेपराइजेशन कर सकते हैं या आप समझिए मैक्सिमम एंट्रोपी चाहिए। वेपराइजेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कर सकते हैं। तो ये तो नहीं है आंसर, ये तो आंसर नहीं है। CO2 गैस तो नहीं है। ये तीन लोग मैक्सिमम एंट्रोपी ही समझिए। तो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी जो होता है सॉलिड, सॉलिड का ज़्यादा होता है देन लिक्विड एंड गैस। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो नहीं है। अब इन तीनों में इथेनॉल, इथेनॉल और बेंजीन और टोल्यूइन। तो इथेनॉल, तो इथेनॉल में CH3 और CH2 और ये है OH ऐसे। और बेंजीन, ये है बेंजीन, बेंजीन है और ये है टोल्यूइन। आप जानते हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे। और हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, ठीक है, इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट। और अब इन तीनों में मैक्स, क्योंकि तीनों लिक्विड है, लिक्विड में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा हाई बॉइलिंग पॉइंट या और स्ट्रॉन्ग फोर्स, सो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया इनके बीच में, फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स हो गया। और बोल सकते हैं लो रैंडमनेस, ये बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा, ये रैंडमनेस रुक जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो मैक्सिमम एंट्रोपी भी पढ़ेंगे तो इसी का होगा, या मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे तो इसी का होगा। तो ये दो लोग नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हो गया एंट्रोपी का। अभी बहुत चीज़ें पढ़ना बाकी है। और जो आपके पास जो पैकेज है, जो क्लास में मैं बुक देता हूँ आपको, ये जो पैकेज आपको दिया हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री, गैस लॉ एक साथ है दोनों पैकेज में। और मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 6। सो लेक्चर 6 में 1 to 26 तक बना सकते हैं आप। सो ये हम लोग का जो पैकेज है उसमें मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर 6। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 to 26 क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन मैं स्कैन करके अभी ऐड कर देता हूँ। सो नेक्स्ट क्लास।